हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टीचर इन यूरोप। तो भाई आज की वीडियो मैंने जैसे बात की थी कि मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो हिडन जॉब मार्केट है फिनलैंड का, नॉट ओनली अबाउट फिनलैंड बेसिकली, कि किसी भी कंट्री का अगर आप हिडन जॉब मार्केट है तो आप कैसे पता कर सकते हैं हिडन जॉब मार्केट। स्पेशली अगर मैं फिनलैंड की बात करूं तो 75% जॉब्स पब्लिश ही नहीं होती। केवल 25% जॉब्स पब्लिश होती हैं जिनके लिए हम अप्लाई करते हैं और फिर आप क्या कहते हैं सीवी भेजते हैं, कवर लेटर भेजते हैं, अप्लाई करते हैं, यहाँ वहाँ करके पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, तब जाके फिर आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तब जाके आपको जॉब मिलती है अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है और आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो हिडन जॉब्स की, कि जो हिडन जॉब्स होती है, जैसे मैंने बोला 75% जॉब्स हिडन जॉब्स होती हैं जो कि पब्लिश ही नहीं होती, तो वो मैं जो आपका कहना चाहिए कि जो मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स हैं वो आपकी पब्लिश ही नहीं होती हैं। तो वो क्यों पब्लिश नहीं होती हैं कि भाई क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ना, तो वो या तो कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता है अचानक। तो अब अचानक तो इतना टाइम होगा नहीं भाई, क्या कहते हैं कंपनी के पास, कि वो फिर पब्लिश करे, फिर पूरा प्रोसेस करे। उनको जरूरत है बीच प्रोजेक्ट में, मान लो कोई चला गया छोड़ के, तो क्या करेंगे? ठीक है। या मान लीजिए कोई बहुत ही मतलब उन्हें काम इतना मतलब अर्जेंट काम पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा था अचानक छोड़ के चला गया, तो अब पूरा प्रोसेस करेंगे, रिक्रूटमेंट ये वो करके, पहली बात बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा और दूसरी बात बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है। तो इस तरह से मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो कई सारी कंपनीज और कई सारी पोजीशन हो सकती है, इसलिए 75% जॉब्स हिडन ही रहती हैं और अचानक निकलती हैं वो जॉब्स, और उनको पाना वो हमारा काम है कि हम उनको कैसे पा सकते हैं। ये वीडियो इसी पे है कि आप वो 75% जॉब्स कैसे पा सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखिए कि अब वो हिडन है तो आप पाएंगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? तो पर आप डिस्करेज मत होइए, ये वीडियो केवल इसीलिए मैंने बनाया है कि आपको क्या क्या मतलब प्रोएक्टिव हो और क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है जिससे कि हिडन जॉब्स आप पा पाए। चलिए भाई, सबसे पहला काम तो, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो पहले स्टेप पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम, आप एम्प्लॉयर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए। डजेंट मैटर कि जॉब्स ओपन है या नहीं है, आपको एम्प्लॉयर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है। क्योंकि जब जॉब्स हिडन होती हैं तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं, तो भाई उनको पता चल गया कि भाई ये बंदा है काम का, इस बंदे के पास मतलब एलिजिबिलिटी है, तो वो आपको डायरेक्ट ले सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो कम से कम उनके माइंड में रहेगा। तो आपको जो भी अभी टारगेट कंपनीज है उनकी लिस्ट बनाइए और उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए कि ये मेरी वो है और मैं नए चैलेंज के लिए रेडी हूँ। ये नहीं बोलना कि मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास जॉब नहीं है। आपको हमेशा थोड़ा सा तरीका होता है बात करने का कि मैं नए चैलेंज के लिए रेडी हूँ, ठीक है ना। और आपको मतलब आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, पूरा जो मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कैसे आपको कांटेक्ट करना है मैनेजर से या एचआर से। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनरली जो होता है कि एम्प्लॉयर्स हिडन जॉब्स के लिए वो क्या करते हैं, अपने नेटवर्क में ढूंढते हैं भाई कि कहाँ कहाँ, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारा कोई जानने वाला है क्या। ठीक, तो नेटवर्क बढ़ाना बहुत जरूरी है, साथ में आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कीजिए उनको। ठीक, आप अपनी फील्ड में जो है वो आप तो आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है नेटवर्किंग, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप मतलब उनसे कांटेक्ट करते हैं। चलिए अब सेकंड स्टेप बता दूं, ओपन जॉब्स। जब भी आप देखें किसी कंपनी में, अगर आपकी वेबसाइट पे जाएंगे तो हमेशा देखेंगे कि कैरियर्स में जब जाएंगे, एक तो होता है कि मान लीजिए कि जो पोजीशंस अवेलेबल होती है, अगर आपकी पोजीशन आपके काम की अवेलेबल नहीं है तो भाई ओपन जॉब्स एक होती है कि ओपन जॉब्स मींस, ओपन जॉब्स में क्या होता है आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी स्किल्स है, उसके बेस पे आप बता सकते हो कि भाई ये मेरी स्किल्स है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं रेडी हूँ नए चैलेंज के लिए। तो आप अपने बारे में अपना सीवी, अपना कवर सब कुछ अपलोड कर सकते हैं और जैसे ही उनके पास अगर जॉब होगी आपके काम की, या ऑलरेडी हो क्या पता, या नहीं भी हो, या वो आपकी स्किल देख के क्रिएट भी कर सकते हैं, तो ये ओपन जॉब सेक्शन पे हमेशा आप अपडेट करना मत भूलिएगा। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था और दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हो टेम्परेरी वर्क एजेंसीज की। टेम्परेरी वर्क एजेंसीज क्या होती हैं कि जब आप अगर एम्प्लॉय होंगे तो आप उन जो एजेंसी है उनके अंडर में काम करेंगे, लेकिन आप काम किसके लिए करेंगे? काम किसी जो दूसरे एम्प्लॉयर के लिए करेंगे, दूसरी कंपनी के लिए करेंगे, मेन कंपनी के लिए करेंगे। तो कहने का मतलब, मेन कंपनीज जो प्रोजेक्ट्स होती है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उस प्रोजेक्ट्स पे, मान लीजिए जो एजेंसीज हैं उनको देती है, तो एजेंसीज अपने एम्प्लॉयज़ को रखती है, उन प्रोजेक्ट पे काम करती है। तो जनरली आप तो एम्प्लॉयड हैं उस एजेंसी में, लेकिन आप काम किसके लिए कर रहे हैं? जो मेन कंपनी है उसके लिए काम करें। तो ये जो कुछ एजेंसीज की लिस्ट आप देख रहे हो ना, ये मैंने लिख रखी है, इन पे जाकर रजिस्टर कीजिए, इन पे अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जॉब्स हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ना मिले,
ये जॉब्स डायरेक्ट मेन कंपनी में ना मिले, लेकिन इनके थ्रू आप वो जॉब पा सकते हो। तो ये आपकी टेम्परेरी वर्क एजेंसीज हैं, ठीक है। तो स्टाफ पॉइंट हुआ, एजी हुआ, बरोना हुआ, आरटीके और वीपीएस ग्रुप, तो ये एजेंसीज हैं। आप सर्च कर सकते हैं गूगल में इनके बारे में और इन पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसे आप सबको कोई सोशल मीडिया बताता है तो केवल लिंक्डइन ही नहीं भाई, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह आपको एक्टिव रहना है। देखो भाई, अब वो जमाना गया कि आप मतलब बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट है और बैठे हुए सब कुछ ऐसे मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मान लीजिए और लोगों के पास भी एक्सपीरियंस है। कई बार आप बोलते हैं मेरे पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैंने अप्लाई किया, आपने जो बोला था पर मेरा तो नहीं हो रहा। अरे ऐसे थोड़ी, नहीं हो रहा तो दोबारा अप्लाई करो भाई और अच्छे से इंप्रूव करो। तो लिंक्डइन, फेसबुक, ये आपकी जो है सब जगह अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखो। हर जगह न्यूज़ और जो ग्रुप्स आप ज्वाइन करो जो भी जो जॉब से रिलेटेड है, और अपने प्रोफाइल को हमेशा कंप्लीट रखो। जो कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी जो मतलब चल रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में, जिनसे जिनसे मतलब सर्च कर सकते हैं लोग कैंडिडेट्स, वो स्किल्स वो सब अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे डालो। और जो मैंने ये हैशटैग जो आपको बताया हुआ है, हैशटैग मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हैशटैग आपको है ये जो रैकरी है और रैकरी 20, ये हैशटैग जरूर रखिएगा अपने प्रोफाइल में, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हैशटैग्स हैं जो आपसे जॉब रिलेटेड हैशटैग्स है फिनलैंड में। तो ये आप जरूर अपनी प्रोफाइल में कहीं पर रखिएगा, ठीक है। इन हैशटैग्स को मत भूलिएगा, ठीक भाई। और दूसरा, लिंक्डइन से आप क्या कर सकते हैं भाई, जो अपने अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं यार, उनसे नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हिडन जॉब्स कई बार ऐसे ही मिलती है, वो आपको बता सकते हैं हाँ यार एक जॉब तो अवेलेबल है, तो तुम सीवी भेज दो, चलो मैं भेजता हूँ हायरिंग मैनेजर को, ठीक। तो इस तरह से बात होती है भाई, आपको वो बनना पड़ेगा। आप सोचो कि आपका दोस्त या आपको कोई जानने वाला आपको बार बार बताएगा कि ये जॉब है, जॉब है, उसके 50 काम है भाई। आपको पूछना है कि भाई कि ये मेरी स्किल्स है, ये है, और मैं नए चैलेंज के लिए रेडी हूँ, और क्या तुम है तुम्हारी कोई नॉलेज में या कोई रिकमेंड कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में नहीं तो कहीं और रिकमेंड कर सकते हो, तो कनेक्शन बढ़ाना आपका काम है, ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज तो बता दें, अब मैं बता रहा हूँ जो मेन रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उसमें कई सारी हैं, जो मैंने बताई वो भी इंक्लूडेड होंगी। पर ये पूरा वीडियो बनाया था मैंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज का, उस वीडियो पर जरूर जाइए। हर रिक्रूटमेंट एजेंसी में आपको रजिस्टर करना है, किसी को छोड़िए मत, सब पे रजिस्टर कीजिएगा। देखिए प्रोएक्टिव बनिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको जॉब पानी है तो सब पे रजिस्टर कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा बना हुआ है, इसकी लिंक मैं डाल भी दूंगा, और भी लिंक आप वैसे मेरे यूट्यूब वीडियो पर भी सर्च कर सकते हैं। जस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसीज डालोगे, रिक्रूटमेंट ही डालोगे तो वीडियो निकल के आ जाएगा, सर्च माई चैनल पे जा। चलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो को करूंगा नहीं, अब मैं सीधे फाइनल टिप्स बता देता हूँ जो बहुत जरूरी है। तो पहले आप देख रहे होगे कि बेस्ट जो सीवी और कवर लेटर, जो कि फिनलैंड के लिए बेस्ट सीवी और कवर लेटर, और क्या कहते हैं यूरोप के लिए भी, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ वीडियो उस पर जाइए भैया, और जो अपने सीवी और कवर लेटर को अपडेट कीजिए। हर बार अपडेट करना पड़ेगा, हर जॉब के लिए अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्यों क्यों करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये मैं ऑलरेडी आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा। आपको फॉर्मेट चाहिए होगा, फॉर्मेट मेरे से मांगिए, मैं भेज दूंगा फॉर्मेट को। ध्यान रखिएगा कि अगर आप फिनलैंड में अप्लाई करें, किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप टारगेट कर लीजिए, मान लिया फिनलैंड तो फिनलैंड को टारगेट कीजिए आप। तो भाई आपको अगर सीवी में एक्सपीरियंस है आपके फिनलैंड का या यूरोपियन किसी कंट्री का, तो भाई बहुत फायदा मिलेगा आपको। अब आपको कैसे लूँ मैं एक्सपीरियंस, मैं तो घर मैं तो दूसरी कंट्री में बैठा हूँ, मैं तो इंडिया बैठा हूँ, मैं तो पाकिस्तान बैठा हूँ, कहाँ से लूँगा मैं एक्सपीरियंस भाई। तो आप वॉलंटियर जॉब भी ले सकते हो यार, ऑनलाइन 50 वेबसाइट है, आप ऑनलाइन जाके वॉलंटियर पर सर्च कर सकते हो। जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं और वो बताया है जॉब्स के लिए, पहले बता चुका हूँ मैं, उसमें वॉलंटियर जॉब सर्च कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको इजीली मिल जाएगी। तो आप वहाँ बैठ के भी फिनलैंड के लिए किसी भी उसमें काम कर सकते हो, भले आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस तो आ जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है भाई, कोई ट्रेनिंग या कोई वर्कशॉप या कोई वॉलंटियर जॉब आप दिखा दीजिए फिनलैंड में या यूरोप की किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किया आपने, भले ही आपने अपने घर बैठ के किया, ठीक है, वो लेकिन वॉलंटियर जॉब तो की ना, वो अपने सीवी को अपडेट कर सकते हो, और आपने अपडेट कर दिया उसका बहुत फायदा होगा भाई, क्योंकि आप यहाँ का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो। समझ में आ रही बात। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि आप ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए भैया। देखो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, लेकिन एडिशनल डालने में क्या जा रहा है कि भाई बिगनर कोर्स आप ऑलरेडी कर रहे हो, या आपके पास ऑलरेडी बिगनर क्या क्या कहते हैं कॉम्पिटेंस है, मान लीजिए लैंग्वेज की, तो क्या डालने में बुराई है, ठीक है। मान लीजिए फिनिश लैंग्वेज है तो क्या बुराई क्या है इसमें फायदे ही है ना। और दूसरा, आप प्रीवियस वीडियो मेरा चेक कीजिए, हाउ टू गेट अ जॉब। अगर आप मतलब क्या बार बार आपको क्या कहते हैं रिजेक्शन हो रहा है, तो हाउ टू गेट अ जॉब ये आप देख रहे होगे, इसका पूरा जो स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, ठीक है, ये लिंक भी आप देख रहे होगे। लेकिन आप पुराना वीडियो मेरा जस्ट इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा भाई, हाउ टू गेट अ जॉब इन फिनलैंड और इन एनी यूरोपियन कंट्रीज। तो भाई इस वीडियो में यहीं तक था, ठीक है। तो हो सकता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो सकता है आपको बुरा भी लगा हो, लेकिन मैं तो अपने आप को भाई आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जैसे मैं करता रह रहा हूँ, और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अदर फील्ड्स में अभी जॉब्स का अब वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिक, जो मैं बता रहा था पहले कि बनाऊंगा, तो अब वही मैं बनाऊंगा अगले वीक से, ठीक है, स्पेसिफिक जॉब्स के लिए।
और जॉब्स जो टीचिंग जॉब्स हैं और क्या कहते हैं ड्राइविंग की जॉब्स हैं, क्लीनिंग की जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट जॉब्स हैं, ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक। और बाकी आप, मैं क्या कहते हैं, 2-3 दिन से तो जनरली मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहा हूँ, तो की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे डेली इवनिंग में लाइव आता हूँ, तो आप वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी है आपको कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनके रिप्लाई देता हूँ। मैं जरूरी क्वेश्चन आंसर कवर करता हूँ, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। और संडे को ही मैं लाइव आता हूँ। सैटरडे को हमारा वीडियो पब्लिश होता है यूट्यूब पे, और संडे को मैं लाइव आता हूँ, जिससे मैं क्वेश्चन आंसर जो कवर कर लेता हूँ। ठीक है भाई। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली लाइव आता हूँ और छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो में डालता रहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग दिस टीचर इन यूरोप। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।